नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं और हाजिर है हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुंडली बोले। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। तो हमारा ये खास कार्यक्रम कुंडली बोले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए आप पा सकते हैं अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा। तो आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में अगर आप परेशान हैं और आपको तलाश है चैन और सुकून की, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और हमें कीजिए कॉल। आपकी एक कॉल बदल सकती है आपकी जिंदगी की दिशा और दशा। इसके अलावा आज हम ये भी जानेंगे कि अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो लंबे वक्त से ठीक नहीं हो पा रही है, तो ज्योतिष में इसका क्या समाधान हो सकता है। हमारे पंडित जी आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अचूक उपाय जो आपको तमाम आपके रोगों को दूर भगा देगी। हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। हमारे नंबर नोट कर ले। नंबर है 0120397968 और 0120397978 868 और 878। ये हमारे एक्सटेंशन नंबर है। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। हमें फोन करें। फोन करते समय सबसे पहले अपने नाम के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताएं और फिर आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। आपकी एक कॉल दूर करेगी आपकी तमाम परेशानी और आपको मिलेगा आपकी समस्याओं से निजात। लेकिन ध्यान रखिए, सवाल पूछते समय आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम जरूर कम कर ले ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच सके। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पंडित जी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मृत्युंजय जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, आज गुरुवार है। गुरुवार जो है ग्रहों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो यही बताइए कि किस राशि का गुरु सबसे ऊंचा होता है, किसका नीच का होता है। देखिए कि सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि गुरु का बहुत बड़ा महत्व है कुंडली के अंदर। अगर गुरु मजबूत स्थिति में अगर कुंडली में विराजमान है तो आदमी को धन धान्य हर तरह से संपदा, प्रॉपर्टी, जमीन, अच्छा परिवार, बच्चे, हर तरह का सुख देता है। अगर गुरु कुंडली में नीच का हो या कुंडली में अगर खराब स्थिति में गुरु हो तो बहुत प्रकार की बीमारी और बहुत प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर अगर गुरु उच्च का, अगर मकर राशि में हो नीच का हो जाता है और कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। यानी कि अगर चंद्रमा के घर में अगर गुरु बैठा हुआ हो तो काफ़ी पावरफुल और सबसे अद्भुत माना जाता है। गुरु उच्च का अगर बैठा वो तो धन धान्य की किसी चीज़ की कमी नहीं रखता। और वही गुरु अगर मकर राशि में यानी कि शनि के घर में प्रवेश कर जाता है तो बहुत प्रकार के मानसिक रोग और शारीरिक कष्ट देता है। पंडित वरुण मिश्रा जी के पास चलते हैं। वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उपाय क्या है। अगर गुरु कमजोर है तो उसको मजबूत करने के क्या उपाय है। देखिए, शास्त्रों में कई उपाय दिए गए, लेकिन मैं सटीक थोड़ा सा उपाय बताऊंगा जिसको जातक करने से कोई भी कुंडली हो, कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी दशा चल रही हो, उसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित रूप से प्रतिदिन प्रारंभ करिए। बृहस्पतिवार का 16 बृहस्पतिवार का व्रत धारण करिए। उसके साथ साथ अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो पुखराज धारण कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति अगर मजबूत आपकी नहीं है तो आप पीपल की जड़ धारण कर सकते हैं। उसको भी अगर नहीं कर सकते हैं आप तो केले की 7 रत्ती की जड़ ले आए, उसको पीले कपड़े में बांध कर धारण करते हैं तो उससे बृहस्पति में काफ़ी लाभ होता है। मृत्युंजय जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, गुरुवार का व्रत भी कई लोग करते हैं, इसका क्या फायदा होता है। देखिए कि गुरु एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का कारक हो जाता है स्वास्थ्य के लिए। अगर गुरु के दिन उपवास रखते हैं, गुरुवार को व्रत रखते हैं तो बहुत सारी पेट संबंधी रोगों का निदान होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में और वैदिक शास्त्र में अगर गुरुवार के दिन अगर कोई भी मनुष्य हो, कोई भी लड़का लड़की बच्चा कोई भी अगर गुरुवार का व्रत रखते हैं तो हेल्थ संबंधित काफ़ी प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाता है। और हमारे साथ कई सारे कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं। हमारे साथ पहली कॉलर हमारी काजल जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है काजल जी आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। जी, हमारा ये सवाल, हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जी, और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1993। जी, जन्म समय हमारा, बताइए काजल जी। जी हमारा जन्म समय है 4:30 सुबह में। जी, चलिए आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए कि बहुत बढ़िया पत्रिका है। चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो गया। मंगल संबंधित आप उपाय कीजिएगा और आने वाले समय में बहुत आगे आप जा सकती हैं। आपके लिए टेक्निकल फील्ड बहुत बढ़िया रहेगा। साथ साथ में अगर आप फैशन डिजाइनिंग या कुछ इससे संबंधित अगर आप कार्य करती तो बहुत ऊपर जाएंगे। और गुरु के संबंधित उपाय भी जरूर करते रहिएगा आप। जी, अगली कॉलर है देवघर से हमारे साथ लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, यहाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम।
मुझे ये जानकारी चाहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/11/1989, सुबह 6 बजे, जन्म स्थान है बरौनी। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ। देखिए, आपको आर्थिक और मानसिक दो प्रकार के कष्ट बहुत परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव भी बहुत रहता है और शरीर में भी आपको काफ़ी सारे कष्ट हैं। और रही बात आपकी समस्याओं के निदान के लिए, तो आपको बहुत जरूरी है, एक तो चंद्रमा अस्त और शनि अस्त है, इन दोनों ग्रहों की पावर जरूर बढ़ाइए और अपने घर में एक 9 ग्रह स्थापित करके नियमित रूप से पूजा कीजिए और आने वाले अक्टूबर के बाद काफ़ी अच्छा समय रहेगा। बात अगर हम करते हैं चंद्रमा की, जैसा पंडित जी बार बार दर्शकों को बताते हैं कि आप कच्चे दूध को ले जाकर बाल्टी में डालें, चंद्र स्नान करिए, उसके साथ तांबे के टुकड़ा अपने सर के नीचे रखते हैं, तो निश्चित रूप से चंद्रमा बली होता है। चंद्रमा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा की हानि की वजह से रूप रंग डिस्टर्ब हो जाता है, उसके साथ साथ दिमाग की स्थिति ठीक नहीं रहती। इसलिए पंडित द्वारा जो बताते हैं, बार बार उपचार को निःशुल्क उपचार है, जातक हर जातक कर सकता है। अगर उसके साथ साथ मोती धारण करता है तो उसको काफी लाभ प्राप्त होगा। जी, मोती किस उंगली में धारण करना मोती का धारण करना है तो बार बार ये बताया जाता है कि कनिष्ठा उंगली में मोती धारण कर नहीं कर सकते हैं तो एक लॉकेट बनवाकर इसको गले में धारण करिए, उससे काफी लाभ प्राप्त होगा। जी, चलिए अगली कॉलर है रांची से वीणा है हमारे साथ। वीणा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे बेटे का जन्म तिथि है 27 जून 1982। जी, समय बताइए। 11:30 सवेरे AM। जी, और सवाल पूछिए अपना। हाँ, सवाल हमारा ये है कि हम अपने बेटे के भविष्य के बारे में जाने, उसका नौकरी और शादी। देखिए कि शादी के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शादी का जो इनका योग शुरू होगा अभी 2012 अक्टूबर के बाद है। आपको अभी कम से कम 1 से 1.5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। रही बात नौकरी के लिए, तो इनके नौकरी के अभी इनको 1 साल नौकरी, अच्छी नौकरी के लिए इनको कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। 2 मार्च 2012 के बाद इनको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। थोड़ा सा संयम और धैर्य रखें और बुध के संबंधित उपाय करें। बुध की बात जहाँ तक पंडित जी करते हैं, और दुर्गा माता का व्रत करिए, पन्ना का धारण कर सकते हैं, सबसे अच्छा होगा। दुर्गा पतिस नाम का आप पाठ करते हैं, वो भी अच्छा होगा। गायों को हरा चारा निश्चित रूप से प्रतिदिन खिलाइए, आपको जीवन में काफी सफलता प्राप्त होगी। जी, धनबाद से अगले कॉलर है आशीष। आशीष, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं गुड़िया बोल रही हूँ। मेरा जी, गुड़िया जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरा जन्मदिन है 13/11/1989। जी जी, और समय बताइए। 6:10। जी, 6:10 सुबह में। देखिए कि आपके थोड़ा सा, आपको भी थोड़े से मानसिक तनाव बहुत रहता है और शरीर में दर्द की भी आगे चलकर आपको शिकायत रहे। थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखिएगा और आने वाला समय बहुत अच्छा है। आप उपाय के तौर पे गुरु को उपाय जरूर कीजिएगा। जी, जहाँ तक गुरु की बात करते हैं, पंडित विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बार बार बताया जाता है। उसके साथ साथ अगर 16 बृहस्पतिवार का व्रत धारण करती हैं, ओम क्लीम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर मंत्र का जप करती हैं, तो निश्चित सफलता मिलेगी। जी, तो वीणा जी, आप ये उपाय करके और अपनी समस्याओं से निजात पा सकती हैं। अब है अगले कॉलर पटना से हमारे साथ। अभय जी, पूछिए अपना सवाल। बाबा नमस्कार। नमस्कार बाबा, मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1987 को है। हेलो जी, बाबा, समय का कुछ तकरीबन 12 से 1 के बीच में है। जी, सुबह या जी रात में। देखिए कि आप बहुत मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता होगा और आपकी कुंडली में कुछ विशेष प्रकार के दोष भी हैं। सबसे जरूरी, आप 9 ग्रह यंत्र स्थापित करके, जो 9 ग्रह यंत्र आते हैं, और नियमित रूप से उसकी पूजा कीजिए और शनि मंदिर जरूर जाया कीजिए। और गले में एक हल्दी की छोटी सी गांठ अगर गले में आप धारण करते हैं तो काफी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी, जिसके साथ साथ अगर काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, हम हनुमान जी संकट मोचन कहे गए हैं। अगर हर शनिवार को जाते हैं, जैसा कि पंडित ने बताया, उस हिसाब से अगर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और 9 ग्रह स्तोत्र की पुस्तिका मार्केट में आती है जो बार बार पंडित जातकों के लिए बता रहे हैं, उसका अगर पाठ किया जाता है तो काफी लाभ प्राप्त होता है। जी, रांची से हैं प्रिंस फोन लाइन पे। प्रिंस जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी प्रिंस, आप तक आवाज पहुंच रही है? 6 अक्टूबर 1994 सुबह 11:37 पे। जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? ये देखिए, आप सरकारी क्षेत्र से अगर जुड़ते हैं, सरकारी क्षेत्र के बहुत सारे आपके रास्ते खुले हो, आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और इसी साल अगस्त 2011 के बाद का आपका काफी प्रबल समय रहेगा। जी, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित जी, लेकिन इस बीच जो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे निजात नहीं मिल पाती है, तमाम दवाइयां कराने के बाद, डॉक्टरी इलाज कराने के बाद भी। वजह क्या होती है मृत्युंजय जी इन बीमारियों के पीछे?
देखिए कि बहुत सारी बीमारियां बहुत सारे लोगों को घेर लेती हैं, कुछ लाइलाज हो जाती हैं, कुछ इलाज वाली बीमारियां होती हैं, कुछ प्रकार की कुंडली में भी समस्या होती है, कुछ घर में वास्तु दोष भी होते हैं, कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी हो जाती है जिसमें बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी अपने घर का वास्तु दोष ठीक रखें, घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब है उनको बिल्कुल रिपेयर करा कर रखें, बिल्कुल फालतू घर में जो कूड़ा कचरा है, पुराने बर्तन है, कपड़े, उनको बिल्कुल भी ना रखें। और जैसे छोटी छोटी बीमारियां हैं, आपको बहुत परेशान हो रहे हैं, इसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय भी, अगर उन उपायों को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य में काफ़ी सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे बीमार अगर आप हो जाते हैं तो आप सिरहाना पूर्व के रख के, सिरहाना पूर्व की तरफ रख के सोया करें। नहीं भी बीमार हो तो भी अपना जो सर का जो हिस्सा होता है वो हमेशा पूर्व की तरह रखा करें। पूर्व के रखने तरफ से काफ़ी सारी एनर्जियाँ वहाँ से आती हैं जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक रहती हैं। और सोने के कमरे में जो आपका बेडरूम हो, जिस कमरे में आप सोते हैं, उसमें सेंधा नमक, अगर छोटी सी डाली जो होती है सेंधा नमक की, अगर आप कहीं भी कटोरी में रख देते हैं, उससे भी काफ़ी एंटीबायोटिक जो शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है काफ़ी बढ़ जाती है। और 1 रुपये का सिक्का सोते समय अगर सिरहाने पर रखते हैं आप, 1 रुपये का कोई भी सिक्का अगर सिरहाने पर रखते हैं तो उसका भी काफ़ी साइंटिफिक प्रभाव रहता है। और सिक्के को जब 1 हफ्ता या 10 दिन गुजर जाए, उसको लेकर शमशान में या कहीं भी आप पानी में अगर प्रवाह कर दें तो काफ़ी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जी, तो इस कार्यक्रम में हम अलग अलग बीमारियों के बारे में भी जानेंगे कि अलग अलग बीमारियों में किस तरह से इलाज के अलावा क्या कुछ आप इंतज़ाम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो सके। बदन दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। वरुण जी के पास चलते हैं। जहाँ तक हम बताते हैं कि बदन दर्द ऐसे जातकों को कई समस्याएं सुनी है, डॉक्टर को दिखाते हैं, हकीम को दिखाते हैं, कई प्रकार का उपचार करते हैं या थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, उनको बदन दर्द शुरू हो जाता है। जैसा कि पंडित जी ने कहा कि वास्तु दोष, कुंडली दोष और नक्षत्रों का दोष होने की वजह से ऐसा होता है, तो हम जातकों से कहेंगे कि हनुमान जी की आराधना में जाए, संकट मोचन है वो हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को जाएं, उनके यहाँ सिंदूर चढ़ाएं, 1 रुपये का सिक्कों के लिए उसको 7 बार उल्टी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा के रखें और उस सिंदूर को सिक्के से लेकर माथे पर लगाएं। इससे बदन दर्द का जो समस्या आती है निश्चित से दूर हो जाता है। जी, चलिए, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मिथिलेश है फोन लाइन पे। मिथिलेश जी, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मिथिलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मीनाक्षी है दिल्ली से। मीनाक्षी, आप पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? जी, पंडित जी से जानना चाहती हूँ कि मेरा जन्म 18 अगस्त 1985 को हुआ था और सुबह 3:35 पर